अब वे लोग उस बिल्डिंग के पास आ गए। शिव अब उनसे कहता है कि अब हमें हमारा मिशन शुरू करना होगा। इस पे आकाश कहता है कि मिशन का नाम की होगा। इस पे शिव ने कहा मिशन कोमल। इस पे आकाश बबोला ये कैसा नाम है। शिव ने उससे कहा ये जिस पार्ट को हम बेकार करने आए हैं ये उस मशीन का नाम है। फिर आकाश कुछ नहीं बोलता। अब अवनीत और बाकी के लोग उस मैदान में छिपते हुए चले गए। शिव ने तन्वी और बाकी के लोगों को अपनी पोजीशन लेने को कहा। अब वे लोग भी उस बिल्डिंग में चले गए। अब शिव अकेला वहां था। वो धीरे से उन गार्ड्स के सामने से उस मैदान की ओर निकलने लगा। वहां पे खड़े 6 गार्ड्स ने उसे देख लिया और उन्होंने उसे आवाज दी, पर शिव अब उनकी आवाज सुन के भागने लगा। शिव को भागता देख उन्हें उस पे शक हुआ और वे लोग भी उसके पीछे भागने लगे। शिव जब मैदान के बीच में आ गया और फिर उसने पीछे देखा तो वे 6 लोग भी आ चुके थे। तभी उसने चिप की मदद से अवनीत और बाकी के लोगों को जो बॉल्स उनको दी थी वो फेंकने को कही। जैसे ही शिव ने उनसे कहा वे बॉल उन 6 लोग के ऊपर डाल दी। जैसे वो बॉल उन लोगों के सामने गिरी वहां एक धमाका हुआ, पर उस धमाके की कोई आवाज नहीं थी, इसलिए किसी और गार्ड्स को पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद शिव उस जगह जाके उन सबको देखता है कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं है। जब वो वहां पे जाता है तो सारे लोग जल चुके थे। उतने में उसे वहां और 2 गुड्स आते दिखते हैं। वो इन लोगों को ढूंढते यहाँ पहुंचे थे। वे लोग शिव को देख लेते हैं और शिव कुछ करता उससे पहले वो उस पे हमला करने के लिए हथियार उठाते हैं कि तभी पीछे से 2 तीर सीधे उनके सिर के आर पार हो जाते हैं और वे दोनों वहीं मर जाते हैं। जब शिव उस ओर देखता है तो सामने की बिल्डिंग से तन्वी और आकाश ने तीर चलाए थे। शिव उनको इशारों में ही शुक्रिया कहता है और वहां पे नजर रखने का कह अवनीत और बाकी के लोगों के पास आता है और फिर वो अब बाकी के 12 लोगों को मारने के लिए उन लोगों के साथ मिलके उस जगह बीच में एक बड़ा गड्ढा बनाता है और फिर वो उन बाकी के गार्ड्स को अपनी ओर बुलाने के लिए उस ओर जाता है। बाकी के लोग उस मैदान के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। शिव चुपके से उन ज़ेन के पास जाता है और अपनी तलवार से एक इनका गला काट लेता है। जब उसका कटा हुआ गला बाकी के ज़ेन देखते हैं और शिव के हाथ में तलवार तो वे लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पास आने लगे। तभी शिव अपनी भागने की स्पीड को बढ़ाने के लिए चिप में से स्पीड बस्टर एक्टिव कर लेता है। अब वे ज़ेन लोग वहां उस पे वार करें उससे पहले वो वहां से निकल के मैदान की ओर जाने लगता है और जहां पे उन्होंने गड्ढा बनाया था वहां से वो बच के आगे बढ़ जाता है। वे ज़ेन उसके पीछे पीछे आते हैं, पर अंधेरा होने के कारण वे कुछ नहीं देख पाते और उस गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर वहां अनीता और बाकी के लोग आते हैं और उनपे तीरों की बारिश कर देते हैं, जिससे वे सब मारे जाते हैं। अब शिव उस गड्ढे में जाता है और उन सबके आई ले लेता है। फिर वो बाहर आता है। फिर तन्वी लोगों को भी बाहर बुलाता है। सब लोग अब इकट्ठा होते हैं तो वो सबसे कहता है इन 20 में से 3 कार्ड स्पेशल है जिससे हमें उस कंपनी में आसानी से जा पाएंगे। तो मेरे साथ 2 लोग अंदर आएंगे और बाकी के लोग यहाँ रुकेंगे। शिव की बात सुन अब सब उसके साथ जाने के लिए एक साथ बोले मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। इस पे शिव ने थोड़ा सोचकर कहा एक तो मेरे साथ आकाश तुम आओगे और दूसरा अवनीत और तन्वी तुम दोनों में से एक, और बाकी के लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए और अंदर का आदमी बाहर आए तो उसे मार देना। शिव की बात सुन अवनीत तन्वी से कहती है कि तुम यही रुको, क्योंकि अगर का कोई बाहर भाग जाएगा तो तुम उसे अपने बो से आसानी से मार पाओगी, क्योंकि तुम्हारी बो स्किल मुझसे बेहतर है। अवनीत की ये बात सुनकर तन्वी भी कुछ ना बोली। फिर वे सब उस बिल्डिंग के आगे आ गए और शिव ने उन 3 कार्ड में से एक कार्ड अपने पास रख और बाकी के 2 अवनीत और आकाश को दे दिया। अब वे लोग आईडी स्कैन करके अंदर जाते हैं और तन्वी लोग उस बिल्डिंग के आसपास खड़े हो जाते हैं।
शिव, अवनीत और आकाश अंदर जाते हैं तो वहाँ एक बड़ी लॉबी होती है और वहाँ कॉर्नर पे 5 डेस्क थे पर वहाँ कोई नहीं था। उनको लगा रात का समय होने के कारण वो शायद सो रहे होंगे। फिर शिव और वे लोग आगे की ओर जाते हैं तो उन्हें किसी की उनके और आने की आवाज सुनाई देती है। शिव सबको छुपने को कहता है, वे सब छुप जाते हैं। जब वहां से एक जैन गुजरता है तो शिव उसके पीछे उसके सर पे वार करता है और अक्यूपंक्चर से उसके गले से आवाज निकलने वाली नाली को ब्लॉक कर दिया, जिससे वो वही गिर गया पर वो चीख नहीं पाया। अवनीत और आकाश ये देखकर के हैरान हो गए कि वे पहले छुपे ताकि ये उन्हें देख ना ले, और शिव अब सामने से उसके सामने आ गया। शिव ने जब उन दोनों को कंफ्यूज देखा तो वो समझ गया और बोला कि मैंने पहले छुपने के लिए इसलिए बोला ताकि यहाँ अगर 2 से ज्यादा लोग हो तो हम बाहर नहीं आते, पर यहाँ ये अकेला था और हमें अभी ये भी पता नहीं कि वो मशीन का पार्ट कहाँ है, तो वो जानने के लिए हमें किसी जैन को पकड़ना ही था ना। अब उसकी बात सुन वे दोनों भी कुछ ना बोले। शिव अब उसकी ओर आगे बढ़ा और उसे छूने वाला था कि आकाश ने कहा, अगर तुमने इसे अनलॉक किया और इसने शोर मचाना शुरू कर दिया तो। इस पे शिव ने कहा, फिक्र मत करो, पहले मैं इसकी सारी उंगली को ब्लॉक कर दूंगा ताकि जब मैं उसका गला डिसलॉक करूं और ये अगर चिल्लाने की कोशिश करे तो इसकी उंगलियां टूट जाएगी। अब शिव उस जैन की ओर बढ़ा पर वो जैन भी काफी चालाक था। अब तक वो भी होश में आ चुका था और उसने इन लोगों की सारी बातें सुन ली थी, तो इसलिए उसने चिल्लाने की कोशिश की पर उसके मुंह से एक भी आवाज ना निकली। और वो अब देखता है कि शिव उसकी ओर ही आ रहा है और उसके पास भागने का भी वक्त नहीं है, तो वो जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाल के कुछ ढूंढने लगता है। शिव जब ये देखता है तो वो तुरंत उसकी ओर भागता है, पर वो उस तक पहुंचता वो जैन जेब में से एक हरा बटन निकाल के प्रेस कर देता है। इससे सारी बिल्डिंग में रिंग बजना शुरू हो जाती है और अब वे तीनों घबराने लगते हैं। अब जैसे उस जैन ने हरा बटन दबाया तो पूरी बिल्डिंग के सारे जैन लोग उस ओर आने लगे। तब उस जैन के मुंह पे हंसी आ गई। भले उसका गला लॉक था लेकिन फिर भी वो शिव और बाकी के लोगों से मानो कह रहा हो कि अब तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन उसको हंसता देख अवनीत और बाकी के लोग अब घबरा गए, लेकिन शिव उल्टा स्माइल देने लगा। सब शिव को ऐसे हंसता देख सोचने लगे कि शिव कहीं पागल तो नहीं हुआ। तभी शिव उस जैन के पास जाके कहता है, मुझे जो चाहिए था तुमने वो कर दिया। उसकी बात सुन वो जैन हैरान हो गया और कुछ कहने की कोशिश करने लगा। उधर ये बात सुन अवनीत लोग भी हैरान हो गए। वे लोग उससे कुछ पूछते उससे पहले शिव उस जैन को मार देता है और फिर चिप के मदद से वो उसका एक क्लोन तैयार कर देता है। सब शिव की ये पावर देख हैरान थे कि उसने उस जैन के जैसा दिखने वाला सेम टू सेम एक क्लोन बना लिया है। वो उसके बारे में कुछ पूछ पाते उससे पहले शिव उनको तुरंत सामने की कॉर्नर की और इशारा करके उसके पीछे पीछे आने को कहता है और वो उस मरे हुई जैन को उठा के उस कॉर्नर की ओर जाने लगा। वे लोग भी अब बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे वहां चले जाते हैं। तभी कुछ पलों में जहां शिव ने उस क्लोन को खड़ा किया था वहां बहुत सारे जैन आ जाते हैं और उससे क्या हुआ पूछते हैं। तो इस पे शिव जो वहां कॉर्नर से उस क्लोन को कंट्रोल करते कहता है कि हमारे पास जो आखिरी पार्ट है जो हम टेलीपोर्ट करने वाले थे उसको चुराने के लिए 2 लोग आ चुके हैं और वो उस पार्ट को चुराने वहीं निकल गए जहां वो है। मैंने उनको रोकने की कोशिश की पर वो मुझे नीचे पछाड़ के भाग गए। मैं जब होश में आया तो यहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने इमरजेंसी बटन दबा दिया। शिव के क्लोन की बात सुन सब हैरान हो गए और वे सब लोग उस ओर जाने लगे जहाँ पे वो मशीन का पार्ट रखा हुआ था। लेकिन तभी एक जैन कहता है कि शायद वो हमें गुमराह भी कर रहे हो, इसलिए आप में से 4 जैन बाहर की ओर जाके देखो कि वहाँ पे उन्होंने कुछ प्लान तो नहीं किया जिससे शायद हम मशीन के पास जाएं और वे बाहर से धमाका करें। उसकी बात सुन बाकी के जैन को भी ये बात सही लगी तो वे लोग बाहर की ओर जाने लगे। फिर वो 3 जैन को दाई और बाई ओर भेजता है और बाकी के 12 लोगों के साथ वो उस कमरे की ओर जाने लगता है।
जब शिव उस क्लोन की मदद से सारी बात सुनता है तो वो ये बात आकाश और अवनीत से कहता है और फिर वो कहने लगता है, तुम दोनों को यहाँ लाने का मेरा एक ही मकसद था कि तुम लोगों को पता है कि मैं इनविजिबल हो सकता हूँ, तो अब सुनो, जो दाई और बाई और तीन लोग गए हैं वो लोग वापस से इन 12 लोगों के पीछे नहीं आने चाहिए। जो ज़ेन बाहर गए हैं उनको तन्वी और बाकी के लोग संभाल लेंगे और मैं इनविजिबल होके इन 12 लोगों के पीछे जाऊंगा। तो अब तुम लोग समझ गए कि तुम्हें क्या करना है। इस पे वे दोनों ने हाँ कहा। फिर वे दोनों दाई और बाई और जाने लगे। शिव भी उस क्लोन की मदद से उन 12 लोगों का पीछा करने लगा। इनविजिबल होने के साथ ही उससे तन्वी को कॉल करके कह दिया कि 4 ज़ेन बाहर आ रहे हैं तो उनको मार देना। इस पे तन्वी ने भी हाँ कहा। फिर उधर अवनीत दाई और 3 ज़ेन के पीछे पीछे जा रही थी। जब उसने देखा कि आगे एक कमरा है फिर रास्ता खत्म होता था, तभी वो 3 लोग उस कमरे की ओर जाते हैं। अवनीत तुरंत एक इलेक्ट्रिक नेट चिप में से निकालती है और वे जब उस कमरे में एंटर होते हैं वो भी उनके पीछे से वे नेट उन पे डाल देती है। जैसे वो नेट उन पे गिरती है उनको एक बड़ा झटका लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरी नेट में बिजली दौड़ रही थी और वे तीनों जमीन पे बेहोश होके गिर जाते हैं। 3 मिनट तक बिजली वहां पे ऐसे ही एक्टिव रहती है, फिर वो नेट ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। अवनीत देखती है कि इससे 2 ज़ेन तो वही मर गए हैं। वहां बाई और आकाश के आगे जो ज़ेन थे वो सभी कमरे चेक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आकाश ने भी अपनी चिप से पोजीशन स्टिक निकाली और वे लोग के पीछे से उन पे वो स्टिक फेंकी। वे तीनों को वो स्टिक गले में लगी जिससे वे तीनों के अंदर पोजीशन चला गया और वो स्टिक बहुत छोटी थी इसलिए उन ज़ेन को कुछ पता नहीं चला और वो कमरे चेक करते रहे। थोड़ी देर में उनको चक्कर आने लगे और वे लोग फिर अचानक जमीन पे गिर गए। आकाश वहां जाके देखता है तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। वो समझ गया कि वे सब मर चुके हैं। फिर वो वापस से लॉबी की ओर जाने लगता है। उधर जो 4 ज़ेन बाहर गए थे चेक करने के लिए तो वो जैसे बाहर आते हैं और आसपास देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता, तो वे लोग ऐसे थोड़ा देख के जैसे पीछे मुड़ते हैं तो तन्वी, वंदन, नंदिनी, तन्मय बाहर निकल के पीछे से उन सब के गले काट लेते हैं, जिससे वे सब वही गिर के मर जाते हैं। वहां शिव छिपते हुए उन सब ज़ेन के साथ 8वें माले पे जाता है। वहां पे उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है जिससे उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके कानों में भी दर्द होने लगता है, लेकिन वो कोई आवाज नहीं निकालता वरना उन लोगों को पता चल जाता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी वो जैसे जैसे आगे जाता है उसके आवाज से उसे चक्कर आने लगता है। उसे अपनी बॉडी सुन्न होती दिखाया देती है। वो एक पैर भी आगे नहीं हिला पाता। वो तुरंत अपनी चिप को एक्टिव करके किसी से बात करता है और बात करते करते वो वही बेहोश हो जाता है। उधर अवनीत जब देखती है कि अब एक ज़ेन ही बचा है तो वो उसे मारने के लिए तलवार निकालती है और उसे मरने के लिए जाती है तो वो ज़ेन वहां से हट के अपने हाथ में छिपाया खंजर उसके कंधे पे मार देता है। अवनीत जब ये देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। अब वो ज़ेन उसकी और आगे बढ़ता है खंजर लेके और अवनीत पे वार होने से उसकी तलवार नीचे गिर गई थी और वो निहत्थी थी। अब वो थोड़ी घबराने लगी। अभी वो ज़ेन अवनीत के ऊपर हमला करने जा ही रहा था कि एक खंजर उसके हाथ में लगता है और उस ज़ेन के हाथ से खंजर नीचे गिर जाता है और खून निकलना शुरू हो जाता है। अवनीत पीछे की ओर देखती है तो वहां उसे आकाश दिखता है। उसको देखते ही अवनीत के जान में जान आती है। उधर वो ज़ेन और गुस्सा होते हुए खंजर लेने जैसे पीछे मुड़ता है। अवनीत उससे पहले अपनी स्वॉर्ड उठाती है और उस पे वार करती है जिससे वो वही गिर जाता है। उधर एक लड़का अंधेरे में छिपता हुआ 8वें माले की ओर जा रहा था जहां शिव गिरा था। वहां शिव जैसे बेहोश हुआ उन 12 लोग जो मशीन का पार्ट जहां था वहां जा रहे थे। वो देखते हैं कि शिव का वो क्लोन गायब हो गया। जब उनको पता चला कि वो आदमी अचानक गायब हो गया तो उन्हें अब कुछ गड़बड़ है ऐसा शक होने लगा।
वे लोग अब वापस थोड़ा पीछे चेक करने आने लगे। वहां थोड़ी दूर पे ही शिव बेहोश गिरा हुआ था और बेहोश होने के कारण अब वो अपनी चिप को कंट्रोल नहीं कर रहा था, इसलिए वो विजिबल था। वे ज़ेन लोग अब शिव जहां था वहां पहुंच ही चुके थे और उनकी नजर शिव जहां साइड पे गिरा था वहां पे जाती उससे पहले एक लड़का शिव को उस साइड की अलग गली में खींच के ले जाता है। अब ज़ेन लोग उस ओर देखते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता। उधर वो लड़का शिव को उठाने के लिए उसे थोड़ा हिलाता है जिससे शिव होश में आता है। शिव जैसे आंखें खोलता है तो उसे सामने हार्दिक दिखता है। वो समझ गया कि उसने हार्दिक से जो बात की थी वो समझ के वह यहाँ पे आ गया, पर शिव को अभी भी वो आवाजें आ रही थी जिससे उसे फिर से दर्द होना शुरू होता है। वो तुरंत चिप में से साउंड प्रूफ एयर बस निकाल के पहन लेता है। अब उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, पर वो देखता है कि हार्दिक बिना कुछ पहने आराम से खड़ा है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये आवाज परेशान नहीं कर रही। इस पे हार्दिक पूछता है कौन सी आवाज। इस बात से शिव हैरान हो जाता है क्योंकि हार्दिक को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अब वो इसके बारे में सोचता है तो उसे याद आता है शायद ये मेरे उस क्रेटोफिसम क्रिस्टल के खाने से तो मुझे ये आवाज सुनाई नहीं दे रही और मेरी बॉडी को अफेक्ट इसीलिए तो नहीं कर रही। वो इसके बारे में आगे कुछ सोचता कि तभी उसे उन ज़ेन की बातें सुनाई देती है जो शिव के क्लोन वाला ज़ेन को ढूंढ रहे थे। शिव तुरंत अपने क्लोन को एक्टिव करता है और गली से उसे बाहर निकाल के उनको कहता है कि वो यहाँ है, उसे देख वे लोग वहाँ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ चला गया था। उस क्लोन के जरिए शिव उनसे कहता है मुझे वहाँ कुछ हलचल लगी तो मैं जरा चेक करने गया था और आप लोग उस मशीन पार्ट की ओर जा रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया और मैं चेक करने चला गया। शिव की बात पे सबने विश्वास कर दिया और पूछा कोई था वहां पे, तो शिव ने कहा नहीं कोई नहीं था। अब वे लोग वापस से उस कमरे की ओर जाने लगे जहां पे वो मशीन का पार्ट था। शिव भी अब इनविजिबल होके उनके पीछे जाने लगा। हार्दिक भी उसके साथ आना चाहता था पर शिव ने उसे समझा के वहीं पे रुक के नजर रखने को कहा ताकि कोई पीछे से ना आ जाए। अब वे सब उस कमरे के पास आ गए और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला उनसे थोड़े दूर शिव खड़ा था। उस कमरे की रोशनी देख उसकी आंखें बंद हो गई। जब वो उस कमरे में देखता है तो पूरे कमरे में पर्पल कलर की लाइट थी। जब वो कमरे के सेंटर में देखता है तो वहां पे एक ट्रायंगल शेप का कुछ था जिसके बीच में एक पर्पल कलर की बिजली मानो दौड़ रही थी। जब वे सब देखते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है तो सबको लगता है कि यहाँ पे तो सब ठीक है। फिर एक ज़ेन जो बाहर सब चेक करने गए थे उनसे कांटेक्ट करता है तो वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता। फिर जो वहां बिल्डिंग में चेक करने 3 से 3 गार्ड्स गए थे उनको कांटेक्ट किया तो वहां भी उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब वो घबराने लगे और 3 सबसे ताकतवर ज़ेन को वही रुकने को कह के वे 9 लोग अब वापस से नीचे की ओर चलने लगे। जब शिव ने ये देखा तो उसने उनके जाने के बाद अवनीत, तन्वी और हार्दिक को कॉल करके सारी बात बता दी ताकि वे इनके सामने ना आ जाए। शिव की बात सुन सब लोग अपना अपना प्लान बना के कहीं पे छुप गए और उन ज़ेन लोगों का आने का इंतजार करने लगे। शिव वही उस कमरे के पास रुका और जैसे सब लोग चले गए वो गेट के पास से अंदर जाने लगा। वो इनविजिबल था इसलिए जो 3 ज़ेन वहां खड़े उस रूम की सुरक्षा कर रहे थे वो शिव को देख ना पाए। लेकिन शिव जैसे अंदर गया और सामने उसने वो पार्ट देखा तो वे उसे लेने उस और आगे बढ़ा, लेकिन फिर वो रुक गया और सोचने लगा कि बिना कोई सिक्योरिटी के ये पार्ट ऐसे थोड़ी होगा, पक्का यहाँ कुछ तो होगा। उसने अपना डाउट कंफर्म करने के लिए वहां कमरे में एक साइड कुछ डस्ट था। शिव ने उस डस्ट को उठा के उस मशीन के पार्ट की और फेंका तो वहां अचानक बहुत सारी लेजर लाइट दिखी और उस डस्ट में जो जो भी चीजें थी उसे जला दी। शिव ये देख अब परेशान हो गया और सोचने लगा अब इस लेजर से कैसे बचूं। अब शिव और उनकी टीम को यहाँ आए सुबह हो गई थी
और अभी तक शिव ये पता लगा नहीं पाया था कि उस लेजर को बवह से वो उस पर्पल लाइट के ट्रायंगल तक कैसे पहुंचे। अगर उसने अब जल्दी नहीं की तो दूसरी शिफ्ट के गार्ड्स कभी भी वहां आ सकते थे, और अब उसकी इनविजिबिलिटी भी नहीं रही थी। तो अब बाहर के 3 जेन अगर अंदर देखेंगे तो शिव उन्हें बड़े आसानी से दिख जाएगा। उधर दूसरी ओर आज ध्रुव और बाकी सब सिटी में डोरादो की बिल्डिंग के बाहर क्या हो रहा है वो देखने गए हुए थे। साथ में उन्होंने कुछ जरूरी चीजें भी ली हुई थी। उसमें ध्रुव ने शिव की बैग से निकाला हुआ वो छोटा सा ट्रायंगल क्रिस्टल भी था। वे लोग अभी वहां थे कि जैसे ध्रुव चलता हुआ उस बिल्डिंग के नजदीक गया तो उस बिल्डिंग में जो मशीन थी उसके कांटेक्ट में जो ध्रुव के बैग में ट्रायंगल क्रिस्टल था वो आ गया, और फिर उसमें से अचानक एक बड़ी पर्पल लाइट निकलने लगी जो ध्रुव के बैग को जलाते हुए आसमान तक जाने लगी। ये नज़ारा अब आसपास के सब लोग देख सकते थे। जब ये उस बिल्डिंग के लोगों ने देखा तो ध्रुव जिस ओर था वो उस ओर आगे बढ़ने लगे, और इस बार कोई 15 से 20 जेन नहीं थे, वहां कम से कम 60 से 70 जेन होंगे। जब इतनी तादाद में जेन को ध्रुव और बाकी सब देखते हैं तो वे सब घबरा जाते हैं, और ध्रुव के पास जो पीयूष खड़ा था वो ध्रुव से वो पर्पल लाइट के बारे में गुस्सा होके पूछता है। अभी तो ध्रुव भी घबराया हुआ था, इसलिए वो सब सच सच बता देता है कि कैसे उसने शिव की बैग से वो क्रिस्टल निकाल लिया था जो अभी चमक रहा था, और इससे सारे जेन अब उन लोगों के पास आ रहे थे। जब पीयूष ध्रुव की बात सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है, और वो उसको कुछ कहने जाता है कि तभी वो देखता है कि जो जेन थे अब वो इनके बहुत नजदीक आ चुके थे। साथ ही वो किसी से उनके चिप के जरिए ये सब बता रहे थे। पीयूष ये जब देखता है तब वो सबको वहां से भागने को कहता है। अब वे सब वहां से वापस जंगल की ओर भागने लगते हैं। ध्रुव अब उस ट्रायंगल क्रिस्टल को वही फेंकने जा रहता पर पीयूष उसे रोक के साथ लेने को कहता है। ध्रुव उससे कुछ कहने जाता है पर वो उसका चेहरा देख कुछ बोल नहीं पाता और वैसा ही करता है। उधर तन्वी और बाकी के सब एक दूसरे के साथ प्लान बनाते हैं, और उसके मुताबिक जब जेन हार्दिक जहां पे था वहां आते हैं तब हार्दिक उनके सामने भागना शुरू कर देता है। जैसे वे लोग उसे देखते हैं वे उसका पीछा करते हैं। हार्दिक नीचे आके एक जगह खड़ा हो जाता है। वे लोग उसके पीछे भाग ही रहे थे कि तभी उनका पैर किसी चीज से टकराता है, और उन 9 में से 4 जेन के ऊपर अवनीत का बिजली का जाल गिर जाता है, जिससे उनमें से 3 तो वहीं मर जाते हैं। अब ये देख बाकी के जेन को और ज्यादा गुस्सा आता है। अब उन्होंने अवनीत को भी देख लिया था। उनमें से एक जेन अवनीत की और तलवार लेके मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वो अचानक जमीन पे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। सब जेन हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे मर गया। जब वो आस-पास देखते हैं तो पीछे उन्हें आकाश दिखता है जिसके हाथ में वो छोटी स्टिक थी जो अभी उसने उस जेन को मारी थी। अब वे लोग और चौंकने हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि उससे ज्यादा दुश्मन है। फिर वो धीरे से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली शील्ड को बुलाते हैं। वो शील्ड अब उनके हाथ में आ जाती है। अब वहाँ 5 लोग बचे थे। तभी अवनीत एक एरो उनमें से एक जेन के ऊपर चलाती है जो दिखने में बहुत शार्प दिख रहा था, मानो एक दीवार को भी वो तोड़ दे। वो एरो जब उस जेन के पास जाता है तब वो जेन अपनी शील्ड आगे कर देता है। फिर वो एरो उस शील्ड से टकराता है और एक मेंटल से मेंटल टकराने की आवाज आती है। अवनीत और बाकी सबको लगा वो एरो उस शील्ड को काट के उस जेन के सीने में जा चुका होगा। जब वो उस ओर देखते हैं तो वे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तीर इस जेन को तो छुआ भी नहीं था, उल्टा उनकी शील्ड से टकरा के वो तूत के नीचे गिर गया था और वो जेन और उनकी शील्ड सही सलामत थी। अब वे सब घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। तभी वंदन उनको एक आइडिया बताता है। वे सब उसका आइडिया सुन के सोचने लगते हैं पर उनके पास और कोई आइडिया नहीं था, तो वो वही आइडिया को अमल करते हैं।
उस आइडिया के मुताबिक एक आइस गन तन्वी निकालती है और अब तो वो जहां छिपी थी वहां से बाहर आके वो उन पे फायर कर देती है। ऐसे अचानक किसी ने उन पे फायर कर दिया, इसलिए उन सब ने अपनी अपनी शील्ड को आगे कर दिया। अब वहां तन्वी की गन से आइस की एयर निकल रही थी जो अब उन सब की शील्ड से टकरा के उन सब की शील्ड के साथ साथ उनके हाथ को भी फ्रीज कर देती है। फिर तन्वी आइस एयर निकालना बंद करती है। अब वे ज़ेन लोग अपने हाथ हिलाने की कोशिश करते हैं पर वो हिल नहीं रहे थे। तभी वो अपना प्लान का दूसरा हिस्सा स्टार्ट करते हैं और इस बार तन्वी फायर गन को निकाल के वहां चला देती है। अब वहां पहले बर्फ था और अब उस पे आग की गर्मी लगने से जो शील्ड थी उसमें दरार आना स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर में उन सब की शील्ड टूट जाती है। जब सब लोग देखते हैं कि उनकी शील्ड टूट गई है तो वे सब बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे ज़ेन और कुछ करें उससे पहले वंदन, तन्मय, नंदिनी, आकाश अपने बो से तोर चला के उन सबको मार देते हैं। उधर शिव अभी भी परेशानी में था कि तभी एक गार्ड को कमरे में से किसी के चलने की आवाज आती है तो वो कमरे में धीरे से देखता है तो इसे वहां शिव दिख जाता है। शिव अभी उस मशीन के पार्ट की और देख रहा था, इस वजह से वो उस ज़ेन को देख नहीं पाया। अब वो ज़ेन उसके साथी को भी शिव के बारे में बताता है। अब वे सब चुपके से शिव को मारने उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन शिव को इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था। शिव के पीछे वे 3 ज़ेन लोग आ चुके थे और जैसे उन्होंने शिव पे हमला किया पर उनका हमला शिव को छुआ भी नहीं और उसकी बॉडी के आर पार तलवार हो गई। ये देख वे तीनों ज़ेन हैरान हो गए पर वो तुरंत समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक होलोग्राम है। उसके बाद वो इधर उधर उस आदमी को ढूंढने लगे कि ये किसका होलोग्राम है कि तभी उनके पीछे से एक ज़ेन को जोर की लात उसके पीठ पे लगती है जिससे वो सीधा आगे की ओर जाके गिरता है और वो आगे चला जाता है। इसलिए वहां तो पहले से लेजर्स थी तो वो उसे जलाने लगती है। जब बाकी के 2 लोग अपने साथी को जलता देखते हैं तो वो तुरंत उस लेसर को ऑफ करने रिमोट निकालते हैं और उसे ऑफ करके उसे वापस लाते हैं और वापस से वो लेजर शुरू कर देते हैं। शिव उनकी ये सारी प्रोसेस देख के याद कर लेता है। अब वहां वे 2 ज़ेन शिव पे बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उसकी वजह से वहां उनके दोस्त की आधी बॉडी जल चुकी थी। अब वे दोनों शिव पे एक साथ हमला करने आते हैं पर शिव तो पहले से रेडी था। वो अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस जगह से निकल जाता है और दूसरी ओर जाके एक ज़ेन के पीठ पे अपनी किक लगाता है जिससे वो कुछ कदम आगे की ओर बढ़ जाता है पर वो अपने आप को उस लेजर के कांटेक्ट में आने से बचा लेता है। अब वे दोनों शिव की चाल को समझ गए थे, इसलिए वो अब दूर से ही शिव पे हमला करने की सोचते हैं और वो एक चाबुक जैसा हथियार निकालते हैं जिसपे बड़े बड़े कांटे भी थे। जब शिव ये देखता है तो वो भी अपनी चिप की मदद से कुछ करता है पर वहां कुछ नहीं होता। जब शिव के पास कुछ नहीं आता तो वे ज़ेन उस पे हंसने लगते हैं। फिर वो अचानक उस पे हमला करते हैं पर वहां उनकी चाबुक हवा में अचानक रुक गई और वही की वही रही और उसके नुकीले कांटों में से कुछ कांटे तो टूट भी गए। वे ज़ेन समझ गए कि इस लड़के ने फिर से चालाकी दिखाई है और जब हम हमला करने रेडी हुए तो इसने इनविजिबल शील्ड एक्टिव कर ली। उसकी बात सुन दूसरा ज़ेन गुस्से से तिलमिला उठा और अब जोर जोर से उस शील्ड पर वार करने लगा। काफी देर वार करके वो थक गया। अब जो पहला ज़ेन था वो बोला, ये शील्ड को काटने के लिए हमें अपने सुप्रीम स्वॉर्ड का यूज करना होगा। जब वो ये बात बोलता है तो वो दूसरा ज़ेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वे दोनों एक लंबी नुकीली चमकती तलवार निकाल के शिव जहां खड़ा था उस ओर चलाते हैं जिससे शिव की उस शील्ड में दरारें आना शुरू हो जाती है। अब वो शील्ड पूरी तरह टूटे वो तुरंत वहां से खिसक के थोड़ा पीछे की ओर चला जाता है। जब वो ज़ेन ये देखते हैं तो वे दोनों साथ मस्त हमला करते हैं। अब शिव भी आक्रामक मोड़ मद आ चुका था। वो बिना डरे अकेले उन दोनों का मुकाबला कर रहा था और बड़े आसानी से वो उसके वार को डोज भी कर रहा था और खुद वार भी कर रहा था।
उधर अब तन्वी, अवनीत, हार्दिक, वंदन इतने वापस अंदर 8th फ्लोर पे जाते हैं जहां अभी शिव था। नंदिनी और बाकी वहीं नीचे खड़े रहते और गेट की चीज की रखवाले कर सकते नहीं। जब अवनीत और बाकी के लोग 8th फ्लोर पे आए तो उन्हें किसी की लड़ाई होने की आवाज सुनाई दी। जब वो आवाज जिस ओर से आ रही उस ओर जाने लगे तभी उन्होंने वहां देखस 2 जेन के साथ शिव अकेला लड़ रहा है। ये देख तन्वी अपने बो को बुलाती है और टारगेट एम करती है। जब शिव यूज ऐसे देखट्स जे तो वो उसे रोक देता है और बीच में किसी को आने से मना कर देता है। अब सब शिव और उन 2 जेन की फाइट देखने लगते हैं। शिव अभी अपने मार्शल आर्ट से उन दोनों से लड़ रहा था पर अचानक लड़ते लड़ते उसके हाथ में से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। ये देख शिव और उसके साथ सब हैरान हो गए। शिव सोच में चला गया कि ये क्या हो रहा था। इतने में हार्दिक कहता है, शिव वो ट्रायंगल क्रिस्टल की ओर देखो। जब हार्दिक ये बात कहता है तब सब उस ओर देखते हैं तो वो ट्रायंगल क्रिस्टल में से पर्पल लाइट निकल के सीधे शिव के अंदर जा रही थी। अब शिव के साथ सब समझ गए कि ये लाल रोशनी किस वजह से आ रही थी। उधर अब शिव के पंचीस और फास्ट हो गए। अब वे जेन उनको देख भी नहीं पा रहे थे और शिव फिर दोनों को बड़े आसानी से मार देता है और वे कुछ समझ नहीं पाते। जैसे उनको मार के शिव रुकता है और उस क्रिस्टल की ओर ध्यान से देखता है तो अभी भी वो पर्पल लाइट उसके अंदर जा रही थी। वो सोचता है इधर हम इतने लोग हैं पर ये लाइट सिर्फ मेरे अंदर क्यों जा रही है। पर उसने ये सब सोचने का रहने दे, कोई और आ जाए इससे पहले इस क्रिस्टल को नष्ट करने का सोचा और वो उन मरे हुए जेन के पास जाके वो रिमोट निकाला। जब उसने रिमोट निकाला तब उसकी नजर उधर बेहोश पड़े तीसरे जेन पे गई। उसे देख शिव ने हार्दिक की और देखते हुए कहा, ये अभी जिंदा है, जब तक मैं क्रिस्टल को खत्म करता हूँ तब तक हार्दिक तुम इसे मार दो। ये कह के शिव रिमोट लेके खड़ा हुआ और रिमोट का वो बटन दबाया जिससे लेजर गायब होती थी। फिर एक बार उसने कंफर्म करने के लिए उन जेन की एक तलवार ली और उस ओर फेंकी पर वो तलवार वहां जमीन पे गिर गई और उसे कुछ नहीं हुआ। ये देख शिव अब उस क्रिस्टल की ओर बढ़ा। उधर हार्दिक भी अपनी तलवार से उस तीसरे जेन का गला काट लेता है। शिव जब उस क्रिस्टल के पास पहुंचता है और जैसे नष्ट करने के लिए वो उसको अपने हाथ में लेता है तो उसके हाथों में बहुत गर्मी होती है। फिर उसमें से अचानक बहुत सारी पर्पल लाइट निकल के शिव के अंदर जाती है और शिव के अंदर से लाल लाइट बाहर निकलती है। सब लोग ये पर्पल और लाल लाइट देख हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी थोड़ी देर में वो लाइट गायब हो जाती है। अब सब शिव की ओर देखते हैं तो वहां वे देखते हैं कि जो क्रिस्टल शिव ने अपने हाथ में पकड़ा था अब वो वहां नहीं है और शिव भी अब बेहोश हो गया है। सब लोग शिव को बेहोश देख उसकी ओर भागने लगते हैं। क्या लगता है दोस्तों, शिव के साथ क्या हुआ है? वो पर्पल लाइट क्या थी और वो किसी और में नहीं बल्कि सिर्फ शिव के अंदर क्यों जा रही थी और शिव इससे बेहोश क्यों हो गया? और दूसरी और क्या ध्रुव लोग शेफ होंगे या वे जेन लोग उनको पकड़ लिया होगा? आगे क्या होता है वो जानने के लिए पढ़ते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भारी ये कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके आगे की कहानी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।